हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल डैश एएस में। आज हम आपको बताने वाले हैं टेंसों के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे टेंस क्या है और टेंस को कितने भागों में बांटा गया है और उनके प्रकार के बारे में भी जानेंगे, उनकी सहायक क्रिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं टेंस क्या होते हैं। टेंस को हम अपनी समय कहते हैं, समय अर्थात काल। टेंस का अर्थ होता है काल, काल को समय कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल भी कहते हैं। इसका अर्थ हिंदी में इसे वर्तमान काल कहा जाता है और पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है और इसी तरह फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम इसमें आपको सिर्फ आपको नॉलेज दे रहे हैं टेंसों के बारे में। हम जानेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होते हैं और टेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के भागों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसों को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उसी तरह प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इन्हें चार भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला नंबर आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा नंबर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT। हमारा चौथा नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम आपको बताएंगे, तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, जो अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका हम इन टेंसों का मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको देंगे, ताकि आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको एक एक टेंसों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह से टेंसों के बारे में नॉलेज ले सकें और टेंस सीख सकें। तो अब हमारे पास दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज आर एम तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा के बाद तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें जहां तक बच्चे कहते हैं इसको बहुत हार्ड है, लेकिन हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको ये एक भी हार्ड नहीं लगेगा, आप इसे कहेंगे बिल्कुल सिंपल। तो जैसा कि हम आपको बताएंगे चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है और मेन हैज बीन हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें ऐसे वाक्यों में समय भी दिया होता है, अर्थात ये मतलब ये कार्य कब से चल रहा है, कितने समय तक चल रहा है। तो जैसा कि आपने देख लिया प्रेजेंट टेंस के भागों के बारे में, तो हम आपको बता दें टेंस किसी भी क्षेत्र में हो, टेंस सभी क्षेत्र में इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। जैसे कि इसमें जो अगर कोई 11 या 12 का बच्चा जुड़ा हुआ है तो उनके लिए ये स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अगर वो 9th 10th का है तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो अगर 6 7 8 का है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को भी चार भागों में ही बांटा गया है, जिसमें से आप जहां पर प्रेजेंट था वहां पर प्रेजेंट को पास्ट कर देते हैं तो आपको इनके भाग प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि इसमें पहला नंबर आता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट के स्थान पर आएगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव तथा इंटरगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। इसका अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं किया जाता है। और इसी के साथ हमारा सेकंड आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी हार्ड होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को लगता है कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को यहाँ से प्रॉब्लम होती। तो हम आपको बता दें कि जो अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद करिए। हमारा चौथा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की में आईएनजी के साथ इसमें टाइम भी दिया होता है। हमने बताया आपको जैसे इसमें ये कार्य कब से स्टार्ट हुआ कब तक चलेगा, इसी के साथ
हमारा नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भागों के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इसको भी 4 भागों में ही बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जिसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब होती विल सेल, तथा इसका सेकंड होता फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जिसमें इसकी मेन वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी सेल बी। और इसमें थर्ड होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बच्चों के लिए सबसे हार्ड टॉपिक होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये हार्ड नहीं होता, लेकिन बच्चे इसको बहुत हार्ड मानते हैं। तो इसी तरह हम आपको जब ये टॉपिक लाएंगे तो हम आपको इस तरह से समझाएंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें हम आपको इस तरह से बताएंगे ताकि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल में नए हैं और हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप इस वीडियो को देख के यदि नॉलेज प्राप्त कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा यहाँ तक हमारा चौथा टेंस आता है इसमें फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, शेल हैव बीन तथा इसमें मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा इसमें समय इसमें भी दिया होता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, उनमें सभी में टाइमिंग दी होगी। जैसे राम सुबह से खाना खा रहा था, इस तरह से हम आपको नया टॉपिक बहुत जल्दी लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में। तो आप प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के जो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और आप वहाँ से टेंस सीख सकते हैं। हमने इसी तरह आपके लिए बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो बना रखी हैं जिसमें आपको टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव इत्यादि तथा जीवन परिचय, क्लास 10th 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के तथा फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पे हमारे स्टडी मटेरियल एएस में आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल -AS को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो पे।